नमस्कार। क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है? पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो जबरदस्त सैन्य हलचल है और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे कुछ सीक्रेट बातचीत भी चल रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो असल में जमीन पर हो क्या रहा है? देखिए, दोनों देश इस वक्त पूरी तरह से एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अमेरिकी जंगी जहाज हॉर्मोज की खाड़ी में तैनात हैं और इसके जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी अपने बड़े बड़े मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। माहौल में तनाव आप कह सकते एकदम चरम पर है। और ये बात सिर्फ जहाजों तक ही नहीं है। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरते हुए लगभग 4000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, CNN की एक रिपोर्ट तो ये तक इशारा कर रही है कि हो सकता है अमेरिका इसी वीकेंड ईरान पर हमला कर दे। मतलब हालात वाकई बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन इस पूरी सैन्य तनातनी और शोर के बीच ना एक और कहानी भी चल रही है, और वो कहानी है गुप्त कूटनीति की। पर्दे के पीछे ट्रंप प्रशासन के कुछ बहुत ही खास लोग इस बढ़ती आग को बुझाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। और ये बातचीत भी कोई आम बातचीत नहीं है। इसमें शामिल हैं ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और उनके करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ। ये लोग ईरान के उप विदेश मंत्री से सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। पहली मीटिंग हुई 6 फरवरी को मस्कट में, फिर दूसरी हुई 17 फरवरी को जिनेवा में, और अभी इसी हफ्ते ट्रंप ने इन दोनों से सिचुएशन रूम में पूरी ब्रीफिंग ली है कि भाई बात आखिर पहुंची कहां तक है। तो सवाल ये है कि अमेरिका चाहता क्या है? उन्होंने ईरान के सामने 3 बड़ी और साफ शर्तें रखी हैं, जिन पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। पहली, अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम तुरंत बंद करो ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा ही खत्म हो जाए। दूसरी, हिजबुल्ला और हुती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करो। और तीसरी, अपनी सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइलें भी खत्म करो। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये परमाणु संवर्धन या न्यूक्लियर एनरिचमेंट है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे यूरेनियम को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि उससे परमाणु हथियार बन सके। और अमेरिका का दावा है कि ईरान ने 2000 किलोग्राम से ज्यादा ऐसा एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इस पर ईरान का क्या कहना है? ईरान भी बातचीत को तैयार है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। ईरान का ऑफर ये है कि अगर अमेरिका उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेता है तो वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 60% तक कम कर देगा। लेकिन अपनी मिसाइलों और अपने सहयोगी गुटों के मुद्दे पर वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि ये उसकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने तेज और आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो अचानक इतने संभल कर क्यों चल रहे हैं? जब जंग का पूरा माहौल बना हुआ है तो आखिर वो पीछे क्यों हट रहे हैं? इसका जवाब हमें ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति में मिलता है। नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव ट्रंप के हर फैसले पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। असलियत में ट्रंप की लोकप्रियता इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर है। YouGov और द इकोनॉमिस्ट के ताज़ा सर्वे बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें खतरनाक और भ्रष्ट मानते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की वजह बन गई है। और इसे समझने के लिए हमें अमेरिकी कांग्रेस का स्ट्रक्चर देखना होगा। वहाँ 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। आने वाले चुनावों में हाउस की सभी 435 सीटों पर और सीनेट की 1/3 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये चुनाव सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। और यही है ट्रंप का सबसे बड़ा डर। अगर इन चुनावों में उनकी पार्टी सीनेट में बहुमत खो देती है तो विरोधी दल उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और अगर सीनेट में उनके खिलाफ 2/3 वोट पड़ गए तो उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है। जाहिर है, ऐसे में एक लंबा और अनपॉपुलर युद्ध शुरू करना उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। और अमेरिका की इसी राजनीतिक मजबूरी को ईरान एक बड़े मौके की तरह देख रहा है। वो सिर्फ बातचीत की टेबल पर नहीं बैठा, बल्कि जमीन पर भी अमेरिकी दबाव का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ईरान ने भी हॉर्मोज की खाड़ी में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मोज स्ट्रेट नाम से एक जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ये दुनिया को एक साफ संदेश है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और देखिए, हॉर्मोज की खाड़ी कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। जरा सोचिए,
पूरी दुनिया का लगभग 30% तेल व्यापार यहीं से होता है। एशिया और यूरोप की गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। मतलब इस रास्ते पर जिसका कंट्रोल है वो एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज अपने हाथ में रख सकता है। इस जमीनी तनाव के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बहुत तेज हो गई है। ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान की तरफ सुंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई जवाब देते हैं, हमने उन्हें डुबोने के लिए सुंदर हथियार तैयार कर लिए हैं। और अब तो ईरान ने अमेरिकी स्टाइल में ही एक साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर एआई से बने वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिनमें अमेरिकी जहाज़ों में आग लगी दिख रही है। इजराइल के शहर हाइफा और तेल अवीव को सीधी धमकियां दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर सैन्य तैयारियां और शक्ति प्रदर्शन अपने चरम पर है। और फिलहाल दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस पूरे खेल में एक और बड़ा प्लेयर है रूस। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो इसके बहुत ही बुरे नतीजे होंगे। इस बयान ने इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ एक दूसरे पर दबाव बनाने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है, या फिर हम सच में एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जिसे टाला नहीं जा सकता? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।